क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक आदमी एक साम्राज्य को चुनौती दे सकता है और पूरे क्षेत्र की नियति को बदल सकता है? छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसा नाम जो साहस और रणनीतिक प्रतिभा से भरा हुआ है, ने ऐसा ही किया। 17वीं शताब्दी में जन्मे शिवाजी महाराज ने शक्तिशाली विरोधियों के बीच एक साम्राज्य का निर्माण किया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो भारतीय इतिहास के पन्नों में गूंजती है। आज के वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी महाराज की उल्लेखनीय यात्रा पर चर्चा करेंगे। एक प्रतिष्ठित योद्धा राजा जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। पश्चिमी भारत के बीहड़ इलाकों में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर भारी बाधाओं के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बनने तक शिवाजी महाराज की कहानी साहसी महत्वाकांक्षा और अद्वितीय नेतृत्व की कहानी है। वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित शिवनेरी के पहाड़ी किले में हुआ था। मराठा सेनापति शाहजी भोसले और उनके जीवन में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति जीजाबाई के पुत्र के रूप में शिवाजी के प्रारंभिक वर्षों में महान विरासत और दुर्जेय उम्मीदों का मिश्रण देखने को मिला। उनके पिता की सैन्य पृष्ठभूमि और उनकी मां के मजबूत मूल्यों ने उनके भविष्य के नेतृत्व के लिए एक ठोस आधार तैयार किया। छोटी उम्र से ही शिवाजी को युद्ध और शासन की दुनिया से परिचित कराया गया था। उनकी शिक्षा पारंपरिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं थी। यह मार्शल आर्ट और सैन्य रणनीति में कठोर प्रशिक्षण द्वारा पूरक थी। कुशल शिक्षकों और गुरुओं के मार्गदर्शन में उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और सैन्य रणनीति के सिद्धांतों की कला सीखी। इस व्यापक प्रशिक्षण ने उन्हें अपने भावी अनुयायियों का नेतृत्व करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया। शिवाजी महाराज के शुरुआती जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक उनकी मां जीजाबाई थीं। अपने आप में एक दूरदर्शी और रणनीतिकार, जीजाबाई ने शिवाजी में कर्तव्य और देशभक्ति की गहरी भावना पैदा की। उन्होंने न्याय, वीरता और नेतृत्व के मूल्यों पर जोर दिया जो शिवाजी के शासन की आधारशिला बन गए। अतीत के नायकों की उनकी कहानियों और उनके अटूट समर्थन ने शिवाजी को एक दृढ़ और दूरदर्शी नेता के रूप में ढाला। छत्रपति शिवाजी महाराज की सत्ता में वृद्धि मराठा साम्राज्य की स्थापना के साथ शुरू हुई, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मात्र 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने 1645 में तोरणा किले पर कब्जा करके एक साहसिक कदम उठाया। सह्याद्री पर्वत में स्थित यह किला उनकी पहली बड़ी जीत और उनके बढ़ते अधिकार का प्रतीक बन गया। तोरणा किले पर कब्जा करने से शिवाजी की मौजूदा मुगल और दक्कन सल्तनत शक्तियों से अलग एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य स्थापित करने की खोज की शुरुआत हुई। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किलों और क्षेत्रों पर कब्जा किया। प्रत्येक विजय ने साम्राज्य की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाया। उल्लेखनीय अधिग्रहणों में राजगढ़, प्रतापगढ़ और सिंहगढ़ के किले शामिल थे, जो क्षेत्र को नियंत्रित करने और व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण थे। ये किले न केवल सैन्य चौकियों के रूप में बल्कि प्रशासन और शासन के केंद्रों के रूप में भी काम करते थे। इन रणनीतिक स्थानों को मजबूत करके शिवाजी महाराज ने एक दुर्जेय रक्षा प्रणाली स्थापित की, जिसने उनके राज्य को बाहरी खतरों से बचाया। शिवाजी के सैन्य रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक गुरिल्ला युद्ध का उनका अभिनव उपयोग था। उस युग में आम तौर पर होने वाली पारंपरिक खुले मैदान की लड़ाइयों के विपरीत शिवाजी ने अपरंपरागत रणनीति अपनाई, जिसमें आश्चर्यजनक हमले, तेज गतिशीलता और अपने लाभ के लिए इलाके का उपयोग करना शामिल था। उनकी गुरिल्ला रणनीति, जिसे गनीमी कावा के रूप में जाना जाता है, में छोटी फुर्तीली इकाइयां शामिल थीं, जो बड़ी, अधिक बोझिल सेनाओं के खिलाफ तेजी से छापे और घात लगाती थीं। इस दृष्टिकोण ने न केवल प्रत्यक्ष टकराव को कम किया, बल्कि उनकी छोटी, अधिक लचीली सेना की प्रभावशीलता को भी अधिकतम किया।
शिवाजी की रणनीति दुश्मन के संचालन और आपूर्ति लाइनों को बाधित करने के लिए बनाई गई थी, जबकि युद्ध के मैदान पर पहल और नियंत्रण बनाए रखना था। बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और अपनी सेना की ताकत का फायदा उठाने की उनकी क्षमता ने मराठा साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वे एक अग्रणी प्रशासक भी थे, जिनकी शासन रणनीतियों ने एक स्थिर और समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी। प्रशासन के प्रति उनका दृष्टिकोण अभिनव सुधारों और एक कुशल और उत्तरदायी सरकार बनाने की प्रतिबद्धता से चिह्नित था। शिवाजी ने एक सुव्यवस्थित नौकरशाही की स्थापना की, जो उनके विस्तारित साम्राज्य के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण थी। इस प्रणाली को प्रभावी शासन सुनिश्चित करने और अपने विषयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। शिवाजी महाराज के प्रमुख प्रशासनिक नवाचारों में से एक सक्षम और पदानुक्रमित नौकरशाही की स्थापना थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक की देखरेख नियुक्त अधिकारियों द्वारा की जाती थी, जो स्थानीय शासन और कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार थे। मंत्रिपरिषद, जिसे अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता है, ने राजा को सलाह देने और सैन्य मामलों, वित्त और न्याय सहित राज्य के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संरचित दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि प्रशासन कुशल और जवाबदेह दोनों था। शिवाजी ने राजस्व संग्रह के लिए प्रभावी तरीकों को लागू करके राजस्व प्रणाली में भी क्रांति ला दी। उन्होंने भूमि की उत्पादकता के आकलन के आधार पर एक निष्पक्ष और पारदर्शी भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई थी कि किसानों पर अधिक बोझ न पड़े, और इसने राज्य के लिए आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान किया। कुशल राजस्व संग्रह विधियों की शुरुआत ने न केवल साम्राज्य के वित्त को स्थिर किया, बल्कि इसकी समग्र समृद्धि में भी योगदान दिया। प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों के अलावा शिवाजी महाराज को उनके सामाजिक और कानूनी सुधारों के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनी ढांचे की स्थापना करके न्याय और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया। शिवाजी को यह सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता था कि सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना न्याय निष्पक्ष रूप से प्रशासित किया जाए। उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा का भी समर्थन किया, सहिष्णुता और सम्मान का माहौल बनाया। उनकी नीतियों को एक सामंजस्यपूर्ण और समतापूर्ण समाज बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसने उनके साम्राज्य के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने में मदद की। अपने पूरे शासनकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज को कई चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके नेतृत्व और रणनीतिक कौशल का परीक्षण किया। सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक मुगल साम्राज्य के साथ उनका संघर्ष था, जो उनके समय में भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति थी। औरंगजेब जैसे शासकों के अधीन मुगल साम्राज्य ने शिवाजी द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश की। इसके कारण कई बड़ी लड़ाइयां और लंबे समय तक टकराव हुआ। मुगल साम्राज्य के खिलाफ शिवाजी महाराज की रणनीति में सैन्य कौशल और कूटनीतिक पैंतरेबाजी दोनों की विशेषता थी। उनका दृष्टिकोण केवल प्रत्यक्ष सैन्य मुठभेड़ों तक सीमित नहीं था। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति भी अपनाई, पश्चिमी घाट के कठिन भूभाग का अपने फायदे के लिए फायदा उठाया। 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई जैसी प्रमुख लड़ाइयों ने शिवाजी की आश्चर्यजनक हमले करने और छिपकर हमला करने की क्षमता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया। बड़ी और बेहतर सुसज्जित सेनाओं का सामना करने के बावजूद शिवाजी की रणनीति ने उन्हें महत्वपूर्ण जीत हासिल करने और अपने क्षेत्रों को सुरक्षित करने में मदद की।
आंतरिक रूप से शिवाजी महाराज को अपने बढ़ते साम्राज्य के भीतर असंतोष का प्रबंधन करना था और स्थिरता सुनिश्चित करनी थी। जैसे जैसे मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ, इसमें अलग अलग हितों और स्थानीय नेताओं के साथ विविध क्षेत्र शामिल हो गए। शिवाजी के नेतृत्व की परीक्षा आंतरिक संघर्षों और इन नए अधिग्रहित क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने से संबंधित चुनौतियों से हुई। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित करके और अपने कमांडरों और अधिकारियों के बीच वफादारी को बढ़ावा देकर आंतरिक असंतोष से निपटा। आंतरिक संघर्षों को संबोधित करने और हल करने की उनकी क्षमता उनके साम्राज्य की एकता और ताकत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण थी। शिवाजी महाराज के संघर्षों की विरासत ने मराठा साम्राज्य और क्षेत्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनके प्रतिरोध ने न केवल मराठा की स्थिति को एक दुर्जय शक्ति के रूप में मजबूत किया, बल्कि भविष्य के मराठा शासकों के लिए मंच भी तैयार किया। मुगलों के साथ संघर्षों ने क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता को आकार देने में योगदान दिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बाद के इतिहास को प्रभावित किया। शिवाजी की अभिनव सैन्य रणनीतियों और बाहरी और आंतरिक दोनों चुनौतियों का प्रबंधन करने की उनकी क्षमता ने एक स्थायी विरासत छोड़ी, जो उनके समय के बाद भी भारत के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती रही। विपत्तियों का सामना करने में शिवाजी महाराज की दृढ़ता और जटिल संघर्षों से निपटने में उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता मराठा साम्राज्य की स्थापना और स्थायित्व में महत्वपूर्ण कारक थे। आज के वीडियो में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की उल्लेखनीय यात्रा, उनके शुरुआती जीवन से लेकर सत्ता में आने तक, उनके अभिनव शासन और उनके सामने आने वाली कई चुनौतियों का पता लगाया है। हमने देखा है कि कैसे उनकी रणनीतिक प्रतिभा ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, कैसे उनके प्रशासन ने प्रभावी शासन की नींव रखी और कैसे उनकी विरासत भारतीय संस्कृति और इतिहास में गूंजती रही। उनकी महान सैन्य रणनीतियों से लेकर आधुनिक शासन और सांस्कृतिक आख्यानों पर उनके प्रभाव तक, शिवाजी महाराज की कहानी उनके असाधारण नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रमाण है। शिवाजी महाराज के महत्व पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि उनका प्रभाव उनके जीवन काल से कहीं आगे तक फैला हुआ है। नेतृत्व, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और अभिनव शासन के उनके सिद्धांत प्रभावी नेतृत्व और राष्ट्रीय गौरव की हमारी समझ को प्रेरित और आकार देते रहते हैं। शिवाजी महाराज की विरासत इतिहास के पाठ्यक्रम और राष्ट्र की सामूहिक स्मृति पर एक दूरदर्शी नेता के स्थायी प्रभाव की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। अगर आपको शिवाजी महाराज के जीवन और विरासत के बारे में यह गहन जानकारी पसंद आई है, तो लाइक, कमेंट और अधिक रोचक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें शिवाजी महाराज की विरासत या उनके जीवन के किसी अन्य पहलू पर आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा, जिसे आप चाहते हैं कि हम खोजें। आपकी प्रतिक्रिया हमें आपके लिए अधिक मूल्यवान सामग्री लाने में मदद करती है। इसके साथ ही देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक।